ओम शांति। आज का टॉपिक है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कुछ जो मिक्सचरिटी कंफ्यूजन है, उसके लिए बाबा ने कुछ हमें कुछ युक्तियां, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। बाबा ने बहुत क्लियरली बताया है ज्ञान में कि इस समय जो आत्माएं अपना पाठ नूंद कर रही हैं बाबा के साथ का भी, वही उनके साथ जो है अंतिम स्थिति में चले जाता है। जैसे आज भी ज्ञान में आने के बाद भी कई आत्माओं के अंदर कुछ कंफ्यूजन्स हैं। जैसे कि पहला कंफ्यूजन तो भगवान के स्वरूप के ऊपर भी है कि आकार है या निराकार है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है आज तक। कोई कहता है कि नहीं, वो आकारी है, कोई कहता है उसका कोई आकार ही नहीं। और इसी में बाबा कहते हैं कि बच्चे, यही है कि अभी आप इस समय इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा कि जब हम भगवान को एक्सपीरियंस कर सकें। अगर इस समय हम अपनी बुद्धि में कंफ्यूजन लेके चले जाएंगे तो फिर द्वापर से कंफ्यूजन में ही आने वाले हैं। फिर से जब दोबारा अवतरित होंगे परम धाम से, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि भगवान कौन है। क्या भगवान ये मूर्तियों में जो बैठा है वो है, इसका कोई आकार है, या ज्योति बिंदु है। इसी कंफ्यूजन के साथ चले जाएंगे और फिर इसी कंफ्यूजन के साथ आना भी पड़ेगा। ऐसे अनेक प्रकार के और भी बातें हैं। जैसे शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में जोड़ दिया गया। बाबा ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि शिव और शंकर का अर्थ क्या होता है। शिव तो एक ही है, परमात्मा। उसका चरित्र शंकर के अंदर आ गया है। यानी कि हम सब बच्चों का रूप है शंकर। यानी कि एक सिंबल है कि जो इस समय शिव पिता को जानकर अपने जीवन को उनके हिसाब से, उनकी दी गई गोल्डन गाइडेंस पे चलाते हैं, वो सभी आत्माएं शंकर कहलाती हैं। और इसीलिए नाम भी बताया गया शिव शंकर। यानी कि जैसे हम बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के पिता, और उनका नाम इकट्ठा ऐड कर दिया है। तो इस समय जो संगम पर आत्माएं परमात्मा की दी गई इंस्ट्रक्शन पर अपने जीवन को लेकर आती हैं, उनको नाम दे दिया गया शिव शंकर। यानी कि पिता का नाम भी जोड़ दिया गया। परंतु शंकर कोई भी है नहीं। शंकर हम सब आत्माओं की अवस्था है। ऐसे ही बाबा ने बताया कि अनेक प्रकार के कंफ्यूजन और भी है। जो मुख्य पॉइंट है, एक तो कि बाबा कौन है, परमात्मा कौन है जिनको हम बाबा बोलते हैं, और सच में क्या उनका कोई आकार है या कोई शरीर है। तो बाबा ने ये भी बताया कि आकार तो जरूर है, ज्योति बिंदु है, परंतु वो शरीर नहीं है। तो उसके लिए भी युक्ति अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर कृष्ण ही भगवान हो, या ऐसा कोई भी जिसको शरीर हो और वो भगवान हो, तो शरीर लेने के लिए परिवार तो जरूर होगा, माता पिता तो जरूर होंगे। तो परिवार होगा। तो अगर परिवार है सामने, और सामने और दुनिया के और कोई है, तो सबसे पहले किसकी जरूरतें पूरी करेंगे? परिवार की ही पूरी करेंगे, तो नेचुरल बात है। तो वो भगवान ही क्या जो सब में भेद करता हो? तो भगवान का अर्थ ही है, बाबा बताते हैं कि बच्चे, मेरे लिए सभी इक्वल हैं, पर यहाँ पर भी एक कंट्रास्ट है कि सभी इक्वल हैं, परंतु मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, विवेकशील आत्माओं का विवेक हूँ। और ये भी उन आत्माओं के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो मुझे किस तरीके से लेते हैं, और उस हिसाब से ही जो है मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। मतलब जैसा हम अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान को धारण कर रहे हैं, जैसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, वो वैसा ही हमें दिखता है। बाबा ने एक और बात बहुत अच्छी बोली आज कि बच्चे, कि कुछ आत्माएं जो हैं, बड़ा कड़ा शब्द यूज किया, कि मूर्ख होती हैं।
मूर्ख कैसे होती हैं कि बच्चे भगवान को ही छोड़ जाती हैं अपने स्वभाव के कारण, अपने पुराने संस्कार के कारण पढ़ाई को ही छोड़ जाती हैं। पढ़ाई को छोड़ देना मतलब क्या है? भगवान का हाथ छोड़ देना। अपने विकारों के कारण ही वो पढ़ाई से दूर हो जाती हैं। अपने ही स्वभाव, अपने ही पुराने संस्कार जिसको परिवर्तन ना करने की हिम्मत ना होने के कारण ही वो छोड़ जाती हैं, या फिर किसी और को देख के वे छोड़ जाती हैं। तो बाबा ने हमें हमेशा बहुत पक्का कराया है, किसी ओनली फादर यानी कि परमात्मा को देखें, ब्रदर सिस्टर्स को नहीं देखना है। क्योंकि अगर हम उनको देखने लगे तो फिर हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आए कि हमें वो छोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं ये बच्चे ऐसे होते हैं, कंफ्यूजन में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सच में समझ ही नहीं पाते कि भगवान कौन है। एक दूसरे को देखकर ही छोड़ देते हैं, भगवान का ही हाथ छोड़ देते हैं। अपने विकार में इतने ग्रस्त हो जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि बाबा कहते हैं फिर भगवान को भी कहते हैं कि फिर भगवान आए और हमें बचाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये बचाने के लिए ही तो मैंने आप सबको ये ज्ञान सुना रहा हूँ। मेरा यही काम है बस इस समय आकर कि मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तो भक्ति मार्ग में और भी कंफ्यूजन है कि हर युग में भगवान आता है। हर युग तो बोला गया युगे युगे। फिर एक तरफ बोलते हैं कि 10 अवतार हैं, एक तरफ बोलते हैं 24 अवतार हैं। उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। आत्माएं जो अंतिम स्थिति तक भी इस कंफ्यूजन के अंदर ही फंसी रहती हैं। तो बाबा कहते बच्चे इसको समझने वाली बात है कि अगर हर कल्प में भगवान आए तो हर कल्प पुराने कल्प से बेहतर होना चाहिए ना। समझने की बात है। 4 ही कल्प हैं तो 10 अवतार कैसे हुए? एक तरफ बोला कि 4 अवतार, एक तरफ बोला 10 अवतार, एक बार बोला 24 अवतार। तो उसमें कितना कंफ्यूजन हो गया, उसी में ही भटक गए कि क्यों होता है ऐसा, क्यों अलग रूप लेके आता है। तो भगवान ने बताया कि सबसे बड़ी बात कि मैं कल्प वृक्ष का बीज हूं, मेरे को किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह कि अगर हर कल्प में मेरा आना है तो हर कल्प पुराने कल्प से अच्छा होना चाहिए। फिर एक और बात कहीं पे कह दी कि द्वापर में आते हैं, तो द्वापर में आते हैं तो फिर कलयुग क्यों आता है? ये भी एक समझने की बात है। तो इस प्रकार के इतनी अनेक भ्रांतियां जो हैं भक्ति मार्ग की, क्योंकि इतने समय बाबा कहते हैं पिछले 63 जन्मों से आपके भक्ति करने के संस्कार कड़क हैं। और कुछ आत्माओं की तो वो भी कड़क ना होने की वजह से कंफ्यूजन बहुत है। कईयों को पढ़ने का भी, जैसे शास्त्रों नहीं पढ़े हैं, कोई ज्ञान नहीं है, तो अभी भी ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी एक संस्कार है, क्योंकि नॉलेज नहीं ले रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे कि एक सिंपल सी बात है कि अगर कल द्वापर में भी मैं आ रहा हूं तो फिर कलयुग नहीं आना चाहिए। और अगर कलयुग की भी शुरुआत में आ गया तो घोर कलयुग नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं परमात्मा के आने का समय अंत का ही होगा, क्योंकि अंत में आकर ही वो सत्य धर्म की यानी कि आत्मिक धर्म की स्थापना करेगा। यही तो उसका काम है कि इस समय आकर वो ऐसी फसल का निर्माण करता है, ऐसी सैंपलिंग लगाता है। बाबा कहते बच्चे मैं सैंपलिंग लगाता हूँ, 33 करोड़ सैंपलिंग लगती हैं, पर जो पहुंचती हैं वो बस 9 ही लाख पहुंचती हैं। जैसे कि हम देखते भी हैं, खेतों में लगाते हैं, इतने सारे बीज बोते हैं, पर सारे तो उपजाऊ नहीं होते। तो कुछ तो आत्माएं जो हैं बीच में ही छोड़ जाती हैं, कुछ कंफ्यूजन में रहती हैं, और कुछ आत्माएं जो हैं अपने ऊपर बहुत कार्य करके आगे बढ़ती हैं। वो 8 ही हैं बस, या 108 का गायन है, जो 16,000 का गायन है, 16,108। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इसमें ये सब अपने नंबर वॉर है, अपनी बुद्धि के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कोई आत्मा तो बस बाबा को मिल गए, समझ लिया और उसके ऊपर अपने पूरे जीवन को चला दिया, जो उन्होंने बोला उस आज्ञा को फॉलो करा। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो मनमत के अनुसार चलती, और कुछ आत्माएं तो मन के इतने ज्यादा वश में आ जाती हैं, वशीभूत हो जाती हैं कि वो सब कुछ छोड़ सकती पर अपने मन को नहीं छोड़ सकती।
वो सब कुछ छोड़ देंगी पर अपने मन से कभी भी जीत नहीं सकती हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बच्चे में इतनी सैंपलिंग लगाता हूँ, अंत तक ज्ञान जो है सब तक पहुंचाता हूँ। अभी देखो माध्यम साधन के रूप में ये ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। जो बच्चे तैयार करने वाले हैं, जो तैयार होने वाले हैं, वो जरूर ड्रामानुसार तैयार होंगे, उनको अपने आप ड्रामा तैयार करेगा। और जो नहीं होने वाले होंगे उनको तो फिर कुछ नहीं कोई कर सकता। बाबा कहते हैं कि फिर कुछ ही आत्माएं ऐसे कहती हैं कि फिर भगवान किस काम का जो हमें रास्ता ना दे। तो बहुत सुंदर बात बाबा बोलते हैं कि बच्चे वो हद की बुद्धि के हिसाब से सोचते हैं कि हमें हमारी बात का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें, फिर भगवान किस चीज का, इससे अच्छा तो भगवान को छोड़ ही दो। तो बाबा का कहना यहाँ पर ये है कि बच्चे ये भी आपकी ही अपनी कमाल है भाग्य की, कि जानने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कंफ्यूजन में बुद्धि फंसी हुई है, अपने ही विकारों में बुद्धि फंसी हुई है। अगर अपने ही विकारों में बुद्धि फंस गई है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें कहते बाबा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो सारी ही चीजें श्रीमत में दे दी। अब फिर कुछ आत्माओं का कहना है कि श्रीमत अब एक को फॉलो नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी बाबा की ये सभी महावाक्य हैं जो हम रोज पढ़ते हैं किसी न किसी रूप में, जो ज्ञान आ रहा है, इसको भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रीति से समझना चाहिए। इसको भी एक बहुत ही बड़े लेवल पे समझना चाहिए कि जितनी भी ये श्रीमत है कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं, और हर सिचुएशन में एक को ट्विस्ट भी किया गया है। तो कई आत्माएं सोचती हैं ये क्या फायदा है कि एक तरफ तो बाबा ऐसा कह देते हैं और एक तरफ ऐसा भी कह देते हैं। सिचुएशन के हिसाब से, हाँ, आत्माओं की बुद्धि के हिसाब से श्रीमत को भी कहीं कड़ा किया गया है, कहीं पर लूज किया गया है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसको भी बहुत गहराई से समझना है, इसीलिए एक ही बार सारा ज्ञान नहीं दिया जाता। धीरे 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 ज्ञान आता है और धीरे धीरे आप सभी आत्माएं ज्ञान युक्त स्थिति में पहुंचते हैं। ज्ञान युक्त स्थिति में पहुंचकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि कई आत्माएं अनेक रास्तों का सहारा लेती हैं और फिर अंत में कहती हैं कि सारे रास्ते उन्हीं की तरफ जाते हैं। ये भी एक भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं जब सारे रास्ते एक ही की तरफ आते हैं तो बच्चे आप क्यों नहीं एक रास्ता चुन उस पे चलते। तो कहते कभी इधर कभी उधर, एक तरफ पूजाएं भी चलती रहती हैं, एक तरफ ज्ञान भी चलता है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सुंदर बात बाबा बताते हैं कि जो भक्ति मार्ग में इतने समय के कड़े संस्कार बने हुए हैं पूजा करने के, पूजा का अर्थ क्या होता है, भक्ति करने का अर्थ क्या होता है, लेने वाले यानी कि मांगने वाले। हाँ, भक्ति में क्या करते हैं, मांग ही तो रहे हैं। परंतु बाबा हमें देवी देवता बना रहे हैं, अर्थ है कि देने वाले। यहाँ लेने वाले और देने वाले दोनों में कितना फर्क आ जाता है। कहते हैं बच्चे यहीं से आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा श्रेष्ठ मार्ग होना चाहिए। आप तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़कर ही आपकी गति जो है वो हो सकती है, नहीं तो कंफ्यूजन में आकर दुर्गति ही होती है। तो इस समय ही जो है आप आत्माएं अपनी सदगति करते हैं, और तो सदगति का पूरे कल्प में कोई समय ही नहीं है, दुर्गति का ही है। कहते एक जन्म होते ही जब परम धाम से नीचे आ गई तो उसके बाद तो आत्मा नीचे ही जा रही है, ऊपर जा ही नहीं रही। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि बच्चे जो आप इस समय नूंद कर रहे हैं यानी कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही जो है आपके साथ आगे चले जाएगा। फिर एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक तरफ बोलते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, रिपीट हो रहा है, अभी एक तरफ बोल रहे हैं कि आप जो नूंद कर रहे हैं वही आगे जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इस पूरे ड्रामा में हर आत्मा को ये ज्ञान जरूर मिलता है, परंतु कुछ आत्माएं जो हैं इसमें आगे बढ़ती हैं और कुछ आत्माएं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाती हैं, परमात्मा समान अवस्था बना लेती हैं। जो आत्माएं इस समय जो नूंद कर रही है यानी कि जो रोल अपना लेकर आ रही है,
जो रोल निभा रही है, ईमानदारी से निभा रही है, वो उसका ड्रामा क्रिएट हो रहा है अगले कल्प के लिए, अगले समय के लिए। मान लीजिए आज हमारे सामने हम 10 लोग इस बात को सुन रहे हैं। आज की तारीख है 28 तारीख, तकरीबन 6 बजने वाले होंगे सुबह के। तो हम इस समय जो सुन रहे हैं, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और इस समय हम 5000 साल बाद दोबारा 28 अक्टूबर को इस समय फिर से ये बात जरूर कर रहे होंगे। और कुछ आत्माएं इसको सुनने के बाद तो धारण कर लेंगी, पूरी इसी धारणा पे चलेंगी, और कुछ आत्माएं अभी कंफ्यूजन में और जगह पे टटोलेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, तो फिर से वही नूंद कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस समय हम जो भी कर रहे हैं, वही हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वही आगे जाकर हमें उसकी प्राप्ति भी होनी है। दोबारा से यही रिकॉर्ड चलेगा दोबारा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रही है तो फिर वापस ये चलने वाला है। क्योंकि तीनों काल एक साथ ही काम करते हैं, ये हमने बार बार ही सुना है कि एक ही समय पर 3 एनर्जी काम करती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो पिछले हमारे किसी कर्मों के अनुसार हमें आज का ये जो दिन मिला इस शरीर में, सबसे बड़ी बात ये ज्ञान मिला, ये तो हुआ पास्ट का। अब प्रेजेंट में हमने उस ज्ञान को किस तरीके से लिया, कहीं उसमें मनमत तो नहीं मिक्स कर दी, कहीं परमत तो मिक्स नहीं कर दी, या श्रीमत पे चले, तो हमारा फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग ही बनता जा रहा है। बाबा हमें यहाँ पे एक बात और भी बताते हैं धारणाओं के लिए, कि बच्चे जो भी आज आप समझ रहे हैं, जितनी भी अपनी स्थिति को निर्माण कर रहे हैं, फिर वो चेंज होके आपका अगले कल्प इसी हिसाब से होगा। जैसे कई आत्माओं का कहना होता है कि हाँ, हम पीछे से कुछ लेकर नहीं आए, हमने पीछे कुछ ऐसे संस्कार डेवलप नहीं करे, सभी बुराइयां ही डेवलप करी। तो ये तो बाबा ने बहुत क्लियरली ज्ञान में बताया है कि एवरेजली इस समय आत्माओं की कलाएं 0, 1, 2 ये हाल है, और विरले ही हैं जिनके पास बहुत सारी कलाएं विकसित हैं पहले से। वो कलाएं जो हैं पहले से विकसित होने का अर्थ ये है कि पिछले कल्प भी उन्होंने इस समय ये काम किया था। और पीछे पीछे से लेकर आने का अर्थ क्या है, इस समय संगम पर जितना ज्यादा मेहनत जो करेगा, सेवा जो करेगा, जो कौन कौन सी कलाएं विकसित करेगा, वो उसके साथ जो है पूरे कल्प ही चलती चले जाएंगी। बात सिर्फ 21 जन्मों की नहीं है, पूरे 84 जन्मों की है। कल भी बाबा बता रहे थे कि आप आत्माएं खाली हाथ ना जाती हैं, ना खाली हाथ आती हैं। तो कहने का अर्थ है, बाबा कहते हैं कि बच्चे मान लो कि कोई भी कला आपने विकसित नहीं करी, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, परंतु आज आपको अगर ये ज्ञान हो गया, अब तो बाबा कहते हैं हड्डी सेवा करनी चाहिए, मतलब कि हड्डियों को भी लगा देना चाहिए, इतना ज्यादा अपने आप को काम में लेकर आना चाहिए, ज्ञान में और सेवा में, धारणाओं में, योग में, ताकि आप अभी जब समझ गए, रियलाइज कर लिया कि मेरे अंदर कुछ भी कला नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है, तो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए ये कहावत कही जाती है। परंतु बाबा कहते हैं कि कुछ आत्माएं फिर से वशीभूत हो जाती अपने संस्कारों के कारण, पुराने संस्कार, केयरलेसनेस के संस्कार, और फिर से इस मार्ग से हट जाती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे 100 साल का समय मिलता है युग परिवर्तन का। हाँ, 100 साल का समय इसीलिए ही मिलता है क्योंकि बाबा रोज हमें टैप करता है ना, बुद्धि को टैप करता है, जो भी रियलाइजेशन के पॉइंट्स होते हैं, महसूसता के पॉइंट होते हैं, वो रोज बताता है। उसके बताने का अर्थ ही ये है कि ताकि अभी अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों पर बच्चा जो है समझ जाए। क्योंकि अंत में तो बाबा कहते हैं कि सभी आत्माओं को धर्मराजपुरी से निकलना होगा, निकलना ही पड़ेगा। धर्मराजपुरी में बाबा कहते हैं अभी तो मैं जो हूँ शिक्षक भी हूँ, पिता भी हूँ, तुम्हारे पूरे सर्वेंट के रूप में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, पर उस समय बिल्कुल न्यारा हूँ, प्यारा हूँ, और जो धर्मराज की मार है, जो भी होना है वो बच्चे लास्ट में मैं सब दिखाऊंगा डेट और टाइम के साथ। तो जब हमें ये ज्ञान मिल रहा है और उस ज्ञान को भी हम धारण नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही कमजोरियों की वजह से, कमजोरियों को हटाने के लिए भी तो बाबा ने हमें कितनी सारी युक्तियां बताई हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय अनुसार आपको सारा ज्ञान मैं दे रहा हूँ, किसी ना किसी को निमित्त बना के तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। आज देखो,
ये साधन बनाने वाला भी कोई निमित्त आत्मा जरूर होगा, जिसने ये सारे साधन बनाए। उसको जरूर ये ड्रामा में पता होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आना जाना ही टफ हो जाएगा। हालांकि साधन तो बहुत है, 1 सेकंड में हवाई जहाज से कहीं भी जा सकते हैं, घंटों में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। परंतु सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आती जा रही हैं कि अब जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चल रही, उनको ज्ञान में आना ही टफ होता जा रहा है। बाबा एक बात हमें बता रहे थे कि बच्चे सेकंड बाय सेकंड भाग्य बन रहा है और सेकंड बाय सेकंड भाग्य पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है और क्यों बन रहा है? जो आत्माएं बहुत सीरियसली इसको समझ के आगे बढ़ रही हैं, हम्म, वो तो पूरे 84 जन्मों की कमाई अभी कर लेती हैं। और कहते हैं कि जो आत्माएं नहीं समझ रही हैं, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो तो फिर क्या कमाई कर रही हैं वो उनको खुद ही पता है। कहीं इसको भी समझते नहीं, कहते ये तो फिर मनुष्य, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में समझ लेते हैं कि कमाई कैसे होने वाली है। बाबा बोलते हैं तन मन धन समय संपर्क सब समर्पित करो। तो वो कहते हैं कि हम क्यों करें समर्पित? तो बाबा यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बच्चे, ये जो समय आप समर्पित कर रहे हो तो समय की कमाई कर रहे हो। तन समर्पित करा तो तन की कमाई कर रहे हो, मन समर्पित करा तो मन की कर रहे हो, धन को समर्पित किया तो धन सफल कर रहे हो। संबंध यानी कि सारे संबंध उससे जोड़े तो हर संबंध आगे जो है निस्वार्थ प्रेम वाला मिलेगा। तो बाबा ने हमें हर चीज बताई है। अब हमें यहाँ सोचना है कि अगर हमें आगे तन भी अच्छा चाहिए, मन भी अच्छा चाहिए, अभी नहीं है, मान लीजिए नहीं है, धन भी अच्छा चाहिए, संबंध भी अच्छे हो, निस्वार्थ प्रेम हो, ऐसा ना हो जहाँ पे स्वार्थ हो। ऐसा संबंध तो हर कोई चाहता होगा। और समय भी हमारा साथी बन जाए हमेशा के लिए, पूरे कल्प। तो अगर ये छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट भी बुद्धि में आ जाए कि तन मन धन समय संबंध सभी का ये भाग्य हम बना रहे हैं, तो बाबा कहते बच्चे, फिर बच्चा एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करेगा, पूरा अपने आप को लगा देगा इस कार्यक्रम में। तो यही है कि बाबा हम सभी आत्माओं को ये बहुत पक्का कराते हैं कि बच्चे धारणा के एक एक पॉइंट जो है आप पक्का करें। अच्छा, कभी तो हम देखो कुछ दिन पहले से भी महावाक्य पढ़ रहे थे, फिर बाबा ने बोला कि बच्चे महावाक्य भी नहीं, अब आप सीधी ये बात बताओ जो धारणा के पॉइंट हो, इसमें से क्या धारण किया जा सकता है वो निकाल के बताओ। यानी कि सीधा की सीधा मक्खन दे दो, खिला दो, मक्खन खिला दो सीधा, खुद मक्खन ना निकालना पड़े। क्योंकि उनको पता है कि अब आत्माओं की शक्ति इतनी क्षीण होती जा रही, कमजोर होती जा रही कि उसमें से भी पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि जब शुरुआत हुई ज्ञान में, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कि 18 घंटे 14 घंटे भी बैठते थे। अभी बाबा कहते ड्रामा ही चेंज हो चुका है, आगे तो कहते समय मिलेगा ही नहीं। और ये मैं महसूस भी कर रहा हूँ, देखता भी हूँ कि समय नहीं मिलता है। कहते आगे और भी समय नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो भी कर रहा है, कर चुके हैं, वो तो आगे बढ़ गए हैं, और आगे आने वाले समय में समय होना ही नहीं है। तो यानी कि आज अगर समय नष्ट कर रहे हैं, फिर चेक करें कि हम अपनी क्या स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये समय आपको कलयुग में कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे जैसे ये अति की ओर जाएगा कलयुग, मन और समय के साथ अलग हिसाब बन रहे हैं अभी। जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं, हमारे हिसाब बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, चुकतू करने है ना, सारे ही चक्रों से मुक्त कराने के लिए आया है भगवान। तो ये हिसाब तो शुरू होने ही है, आत्माओं के साथ, समय के साथ, प्रकृति के साथ, मन के साथ। तो ये बहुत फास्ट रीति आते हैं। परंतु आप तो सब बुद्धिमान आत्माएं हो, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, यानी कि मैंने तुम्हें ये ज्ञान दे दिया है, तीनों तीनों काल का बता दिया है, त्रिकालदर्शी बना दिया है, तुम्हें तुम्हारा पूरा रोल समझा दिया है। पर बच्चे, करने वाले तो तुम हो, मैं तो करूंगा नहीं, यही मेरी ब्लेसिंग है, इसको कर लीजिए। परंतु वहां पर भी फिर कुछ आत्माएं बहुत अटक जाती हैं। जैसे साइंस में कहते हैं, कुछ भी मानो कोई चीज ढूंढनी हो, तो उसको कहते हैं कि हाँ हम ढूंढ ही लेंगे, हम ढूंढ लेंगे, जरूर निकाल लेंगे, मतलब ईगो में आ जाते हैं। इतनी चीजें हमने आविष्कार करी, इसको भी कर ही लेंगे।
वो तो भगवान का भी आविष्कार करने में लगे रहे, ढूंढे रहे। कहते हैं कि एक नोन होता है, एक अननोन होता है, दो ही होते हैं, नोन और अननोन। ये तो साइंस कहता है, परंतु अध्यात्म कहता है कि तीसरा भी होता है। एक होता है नोन, एक होता है अननोन, एक होता है अननोनेबल, मतलब जिसको जान ही नहीं सकते हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब एक होता है जानने वाली चीज, एक होता है ना जानने वाली चीज, और एक होता है जिसका कोई आंसर नहीं। जैसे मानो अगर एक ही बात बोले कि सृष्टि कितनी बड़ी है, जरा मेजरमेंट करके बताइए, अब इसका तो कोई जवाब नहीं है हमारे पास, शांत हो जाएंगे। बोले अगर परम धाम कितना बड़ा है, जरा उसके किलोमीटर कितने हैं या मीटर है या क्या है, जरा चेक करके बताओ, तो क्या आंसर है इसका? कोई आंसर नहीं। तो समझने की बात यहाँ पर है कि बहुत सारी बातों का कोई आंसर नहीं जिसको हम जान नहीं सकते, और इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आ जाता है अनंत। ये अनंत है। ऐसे ही बाबा ज्ञान में भी हमें जब लेकर आते हैं तो यही बात समझाते हैं कि बच्चे बुद्धि में जिस बुद्धि ज्ञान बता रही है, बुद्धि सवाल इकट्ठे कर रही है, आपको बार बार ही पूछ रही है, तो ज्ञान उसका आंसर दे रहा है। पर कुछ बातों का आंसर आप, क्योंकि इतने सारे मनमत में चलते चलते 63 जन्मों से बुद्धि आपको बहुत सवाल पूछेगी, उस कब को शांत करना आप ही का काम है। ये ज्ञान के एक एक पॉइंट में से आपको अपने लिए बहुत पॉइंट मिल सकते हैं, परंतु आप किसी भी पॉइंट का यूज करो तो मुझ तक पहुंचो। इसीलिए भक्ति मार्ग में बोला गया कि सारे रास्ते एक जगह मिलते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वो कहते हैं किसी भी पॉइंट का यूज करो और मुझ तक पहुंचो। वहां कह रहे हैं कि सारे रास्ते जो है एक पर पहुंचने, रास्ते कौन से हैं? अलग अलग रूप में फंसने वाले। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर अभी भी नहीं समझे इस बात को, तो फिर क्या समय निकलता जा रहा है ना, और अंतिम समय कब आएगा कुछ किसी को पता नहीं। इसीलिए आप बच्चे जो है अभी अपने विकारों पर पूरा कंट्रोल कर कर इस ज्ञान के माध्यम से अपनी स्थिति में पहुंचो। अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठाओ कि आपको कोई विकार टच नहीं कर सके। और अब तो ये युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, अब तो रॉयल संस्कार इमर्ज होने चाहिए। तो आज जो है बाबा इसी पॉइंट्स पर हमारा जो है अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, ये समय जो है निरंतर अपनी गति से चलता है, किसी के लिए कभी रुकता नहीं है, और कौन सा समय अंतिम समय आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप बच्चे जो हैं अपने फीचर्स को तैयार करें, इसके लिए चेकिंग करें, कहीं अपने पास कोई नोटबुक रखें, चेक करें कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, कहाँ तक मैंने क्या क्या कर लिया है, और जहां लगता है कि इस पॉइंट पे मेरी कमी है तो उस पे अटेंशन दे के उसको क्लियर करें। आज भी बाबा ने हमें बहुत अच्छा एक और पॉइंट दिया जो हमेशा ही देते हैं कि पवित्रता को पूरा कंप्लीट धारण करें। कई बच्चे जो हैं पवित्रता को धारण ना करने की वजह से भी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेन बाबा तक पहुंचती कि हमें याद कुछ नहीं रहता है। तो बाबा ने उसका भी उत्तर दिया आज कि बच्चे याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पवित्रता की धारणा में कमी है। अगर याद नहीं रहता यानी कि बुद्धि पवित्र नहीं है, जैसे सुनते भी हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, यानी कि ये इतना ज्ञान इतना उत्तम है, हमें सतयुग में लेके जाने वाला है। हाँ, तो यानी कि बुद्धि को मोल्ड करने वाला है, तो उसको लिए हमें पवित्रता को 100% धारण करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे उसमें भी कहीं पे गफलत करते हैं और बाबा के सामने आके मुंह झुका के बैठ जाते हैं। क्यों मुंह झुका के बैठते हैं? क्योंकि मालूम है गफलत करी है, पर उसको स्पष्ट बताते नहीं है। थोड़े दिन पहले भी ये बात हुई। स्पष्ट ना बताने का अर्थ ही क्या है कि पता तो है बुद्धि को कि हमने गफलत करी है, कुछ तो गलती करी है हमने, पर स्पष्ट कहते कि भगवान तो सब जानता है। तो कहते जानता है तो फिर तुम बताओ ना। अगर बाबा को, मेरी शुरू की बात है, खुद का एक्सपीरियंस है, गलतियां आज लेटर्स लिखते थे बाबा को, एक अभी तो नोटबुक नहीं है मेरे पास, जो भी कि हाँ आज ये गलती हो गई, लेटर। उससे होता क्या है कि हम अपनी बुद्धि को बता रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई, तो बुद्धि फिर आगे से अटेंशन में रहती है। तो ये भी पॉइंट बाबा ने हमें दिया कि
कि बच्चे एक कि आप लिखने से अपने आप को ही एक्टिवेट कर देते हैं, आगे से बुद्धि जो है अटेंशन में रहती है। तो बाबा को दोष देने की बजाय हम क्यों नहीं अपने ऊपर काम करें, और कुछ भी जो भी गलती हो रही है जब हम उनको बता देते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, देखा गया कि उनसे हमें बहुत शक्ति मिलती है, पार हो जाते हैं। पर वहां पे भी बाबा कहते हैं कि क्योंकि हद की बुद्धि यूज कर लेते हैं तो ईगो में आ जाते हैं। कहते हैं अब उसको तो पता है ना, भगवान को तो पता है वो दूर करे हमारी इस प्रॉब्लम को। तो वो कहते बच्चे कि अगर मैं एक की दूर करूं तो फिर मैं सभी की दूर करूं। तो मेरा काम आपको उतना ही है कि मैं आपको ज्ञान दूं, फिर आपकी बुद्धि उसको परखे, समझे, अपने आप को परखे, हर पल जो है अपने आप के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी बुद्धि दिव्य दर्पण है। अगर अभी आपने जागृत नहीं करी तो पूरे कल्प कैसे पद होंगे, यहीं पर ही ढूंढ के अपने बना लीजिए। कुछ बच्चे अगर बुद्धि में पॉइंट ठहरता नहीं है तो उसके लिए क्या काम करें, कुछ नहीं। तो जो बुद्धि यहाँ से बन के जाएगी वो पूरे कल्प आपके साथ चलने वाली है। मन बुद्धि संस्कार ही तो मेन चीज है जो हर जन्म में हम आगे ले जाते हैं, और तो कुछ लेके जा नहीं पाते हैं। तो जो मन बुद्धि संस्कार यहाँ पर अगर बाबा के अनुसार हम बना रहे हैं तो पूरे कल्प अच्छा मिल रहा है, नहीं तो फिर जो है ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि ये भी हम खुद ही कर रहे हैं। बाबा के ज्ञान को लेने के बाद भी हम गफलत कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे धर्मराजपुरी में सब आप बच्चों को दिखाया जाएगा। और अभी तो परमात्मा पिता के रूप में, शिक्षक शिक्षक यानी कि टीचर के रूप में है, सदगुरु के रूप में है, तब वो जो है बिल्कुल डिटैच धर्मराज के रूप में होगा और उसको वो सारे ही रोल निभाने हैं। तो कहने का अर्थ आज बाबा ने इतना ही बताया कि कंफ्यूजन ना हो कि मैं जो हूँ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मेरा कोई साकार शरीर नहीं है। साकार का माध्यम लेके जरूर मैं ज्ञान सुनाता हूँ। फिर यहाँ पर एक और कंफ्यूजन हो जाता है, कहते हैं कि भगवान जो है इतना शक्तिशाली है कि किसी के शरीर में आए वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बिल्कुल सही बात है ये, बाबा कहते हैं बिल्कुल सही बात है ये। कहते हैं मैं एक शक्ति को यूज करके सारी शक्तियों को समेट कर आता हूँ, ताकि इस समय में आप बच्चों को ये ज्ञान दे सकूं, किसी का माध्यम लेकर आपको सही रास्ते लेकर आ सकूं। क्योंकि सच में अगर सारी ही शक्तियों को जागृत रूप में लेकर आऊंगा तो वो शरीर फट जाएगा, मैं वहां धारण नहीं कर सकता। पर मुझे शरीर चाहिए क्योंकि आपकी दुनिया में आना है। इसलिए जो कायदे कानून आप पे लागू होते हैं उस समय वो मुझ पे भी लागू होते हैं। हालांकि प्रकृति को मैं अधीन करके आता हूँ, परंतु जितनी देर तुम्हारे साथ रहता हूँ सभी कायदे कानून को निभाता हूँ। तो कितनी वंडरफुल बात है जो हमें आज सीख लेनी चाहिए परमात्मा से, कि वो भी कानून को फॉलो करते हैं प्रकृति के, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं करें, क्योंकि हम अपने मन में फंस जाते हैं। मन में फंसने की वजह से फिर कमजोर होके बैठ जाते हैं। कमजोर हो जाते हैं तो भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं तो एक जगह एक समय टिक ही नहीं सकती ज्यादा लंबे समय तक किसी भी चीज के साथ। वो उसके अंदर उनको चेंज चाहिए होता है। जहां पे भी छोटी मोटी कोई भी दिक्कत खड़ी होती है वो चेंज कर देती हैं अपना रास्ता। ये कमजोरी की निशानी है, और अगर अभी अभी यहाँ पे ठीक नहीं करी तो फिर ये अगले कल हम पूरे लेके इसको घूमते जाएंगे। बाबा कहते बच्चे अंत में फिर मैं तुम्हें मिलूंगा, फिर सिखाऊंगा, फिर तुम नहीं करोगे। इसीलिए जो है ड्रामा को कहा गया, ये ड्रामा रिपीट होता है और एक्यूरेट होता है, क्योंकि आत्माएं अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाती हैं। बाबा कहते कुछ विरले ही हैं जो अपने अंदर महान परिवर्तन लाते हैं, और महान परिवर्तन लाकर वो अपने पद को डिसाइड करते हैं, बाबा से वो पद उनको मिलता है। इसीलिए अभी हमें इन सभी पॉइंट्स पर आज बहुत अटेंशन देनी है। पहले बात तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यही हम साथ लेके चले जाएंगे। दूसरी बात जो है बाबा ने हमें बताई कि बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़ना मतलब बाबा का हाथ छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई छोड़ेंगे तो योग नहीं लगेगा, पढ़ाई छोड़ देंगे तो धारणा होगी नहीं, पढ़ाई छोड़ देंगे तो सेवा भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि बुद्धि योग बाबा से तब लगेगा
जब जो है बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ होगी, क्लीन होगी, यानी कि पवित्रता की धारणा होगी। पवित्रता की धारणा से ही बुद्धि योग लगा सकते हैं। तो आज जो है मेन 3 पॉइंट थे जिसके बारे में बाबा ने हमें अच्छे से सारी ही बातों को बताया। अब हम इसके ऊपर आज अटेंशन दें और अटेंशन देके इन सभी पॉइंट की धारणा अच्छे से करें। यही लक्ष्य है हमारा भी, और अपनी बुद्धि को क्लीन करके हम ज्ञान के हर पॉइंट को बुद्धि में समा सकें। अच्छा, ओम शांति। सभी को ओम शांति।